साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो एक बार पुनर्विचार करिए। क्योंकि रिसर्च ये कहती है और हमने भी अपने अनुभव में यही पाया है कि लगभग लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। और हम हमारे इस कार्यक्रम में ये दावा, ये चुनौती, ये चैलेंज इसलिए करते हैं और आपसे ये निवेदन भी इसीलिए करते हैं कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर हमारा कोई भी कार्यक्रम देखें, ताकि इस विज्ञान पर, इसकी प्रामाणिकता पर आपको कोई भी प्रश्न चिन्ह बिल्कुल ना रहे। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में बुध देव, जो कि एक अति योग कारक ग्रह है, फिर भी कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब इसको धारण नहीं कर सकते, और दोनों के कारण बताएंगे। धारण करना है तो कब करना है, नहीं धारण करना है तो क्यों नहीं धारण करना है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, जाकर के देखें और सही डिसीजन लें। तो साथियों, ये रही कुंभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। 11 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ये कुंभ लग्न की हो गई। बुध मर्क्यूरी को एक अति योग कारक ग्रह की यहां पर पदवी प्राप्त है, क्योंकि वो पंचम भाव के त्रिकोण के लॉर्ड है। ठीक है। बुध का जो रत्न होता है, पन्ना होता है, एमरल्ड होता है, और कई प्रकार के उसके उपरत्न आते हैं जो कि हरे ग्रीन कलर के होते हैं। लग्न से ही शुरुआत करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में बुध लग्न में ही विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये बुद्धि को शार्प करेगा, व्यापार में आपके लाभ करेगा, व्यक्तित्व को बहुत अच्छा करेगा, स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करेगा। साथियों, बुध यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, तो अब वो आपको धारण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो अब नीच राशि के हो गए। नीच राशि के हो गए, चाहे वो अब योग कारक पंचमेश जो है उसके प्रभाव से वो हीन हो गए नहीं। इस स्थिति में भी यदि जातक धारण करता है, तो उसको धन की हानि सुनिश्चित है, उसके लिए अपमान सुनिश्चित है, उसको ईएनटी के रोग सुनिश्चित है, त्वचा संबंधी जो रोग है वो सुनिश्चित है। वाणी का चूंकि अधिपति स्वयं ही बुध होता है, इसलिए वाणी में विकार, कटुता सुनिश्चित है। साथियों, बुध यदि इस 3rd हाउस में विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। यहां पर यदि आप धारण करेंगे, तो यदि आप कोई रिस्क लेकर के काम करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। बड़े सपने देखेंगे, आलस्य छोड़ करके अपने पथ पर धीरे धीरे आप अग्रसर हो जाएंगे। भाइयों से भी ये आपके संबंध जो है वो बेहतर अवश्य कर देगा।
साथियों, बुध यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना है। माता से संबंधित कोई कष्ट है, माता के स्वास्थ्य को कोई कष्ट हो रहा है, उसमें यह सफलता प्रदान करेगा। अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने का सपना आपका पूरा होगा। और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो कि हर एक को चाहिए, खासतौर पर कलयुग में, उसमें भी ये आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, बुध देव स्वग्रही होकर के और इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। आकस्मिक धन योग, शेयर मार्केट से धन योग, प्रेम संबंधों को बेहतर करना, संतान का योग बनाना, ये सारी चीजें यहां पर बुध आपको अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, बुध देव यदि इस छठे, इस रोग के भाव में विराजमान हो जाए, तो अब वो योग कारक नहीं रहे। इस अवस्था में आपको धारण नहीं करना है। यदि धारण कर लिया तो वो रोग लेकर के आएगा, शत्रुता लेकर के आएगा, छोटे बड़े विवाद लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा लेकर के आएगा, अपमानजनक स्थितियां लेकर के आएगा। साथियों, बुध यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये विवाह में यदि डीले हो रहा है, उस डीले को ये कम करेगा, शुभ विवाह कराएगा। दाम्पत्य जीवन में कोई कटुता, कोई खटास चल रही हो, उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा। और साथ ही यदि आप कोई व्यापार करते हैं पार्टनरशिप का, उसमें ये आपको सफलता अवश्य सुनिश्चित करेगा। साथियों, बुध देव यदि स्वग्रही होकर के और उच्च के होकर के इस छठे भाव में, बल्कि इस आठवें भाव में विराजमान हो जाए, तो कोई ये कहेगा कि स्वग्रही है, नहीं। यहां पर वो आपको नहीं धारण करने हैं। शराब की दुकान आपकी स्वयं की है और स्वयं आप शराब का सेवन करते हैं, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ये वही स्थिति है, इसलिए यहां पर धारण नहीं करना है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। इसकी अपवादजनक जो स्थितियां, उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा, झूठे आरोप लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा लेकर के आएगा, विवाद, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब वो लेकर के आ जाएगा। साथियों, बुध देव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको पन्ना धारण करना चाहिए। ये भाग्योदय कारक रहेगा, स्पिरिचुअल फील्ड में आपको आगे लेकर के ये जाएगा। छोटी बड़ी विदेश यात्राओं के अवसर और जितनी भी आप मीटिंग करते हैं, उनको ये फ्रूटफुल अवश्य बनाएगा। साथियों, बुध देव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, ये भी अति उत्तम स्थिति है। पिता से संबंधों को बेहतर करने के लिए, किसी पद की प्राप्ति के लिए, सेलिब्रिटी बनने के योग यहां पर निर्मित करने के लिए और अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको बुध का पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। साथियों, बुध देव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करेंगे। आय में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा और इच्छाओं की पूर्ति भी ये अवश्य करेगा। साथियों, बुध देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो अब वो योग कारकता की पदवी से दूर हो गए, हट गए हैं। इसलिए इस स्थिति में आपको धारण बिल्कुल नहीं करना है। इस स्थिति में भी यदि धारण कर लिया तो खर्चों के बोझ तले आप दब जाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं, उसमें लगा हुआ रुकावटें जो है वो आती रहेगी। विदेश व्यापार यदि करते हैं, उसमें ये रुकावटें आपके लेकर के अवश्य आ जाएगा और वाणी को भी कहीं ना कहीं कड़वाहट से भर देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, विवाद, डिप्रेशन, इन सब की ये स्थितियां पैदा कर देगा। तो साथियों, हमने जाना कि योग कारक होते हुए भी चार ऐसी परिस्थितियां हैं, सेकंड हाउस, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, यदि वहां पर बुध विराजमान है तो आपको बुध का पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अब जिस अपवादजनक स्थिति की हम चर्चा कर रहे थे, उसको भी हम यहां पर डिस्कस में शामिल कर लें, क्योंकि उसको डिस्कस किए बिना ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। अब पहली शर्त, यदि बुध या तो आपके छठे भाव में विराजमान है, या फिर आपके अष्टम भाव में विराजमान है, या फिर आपके द्वादश भाव में विराजमान है, बुध इनमें से कहीं एक स्थान पर है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, शनिदेव जो है वो या तो लग्न में, या चतुर्थ भाव में, या पंचम भाव में,
या इस दशम भाव में, या उच्च राशि के होकर के इस नवम भाव में, या फिर इस सप्तम भाव में, इनमें से कहीं पर भी हो, और दोनों ही ग्रहों की, शनि की, बुध की डिग्रियां अच्छी हो, कोई भी ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो, ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ है तो हम इसको कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग बन गया। और यदि विपरीत राजयोग बन रहा है तो आप अवश्य ही पन्ना इस स्थिति में भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो साथियों, निवेदन आपसे केवल इतना ही है कि जीवन आपका है, आप उससे खिलवाड़ करें या उसको सही दिशा में लेकर के जाएं, ये आपकी स्वयं की जो ड्यूटी है वो बनती है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने लग्न से संबंधित एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये नीतीश चौहान जी का हम शामिल करने जा रहे हैं। गुरु जी, मेरा कुंभ लग्न है। तो कुंभ लग्न की ही हमारे यहां समक्ष में जन्म पत्रिका खुली हुई है, और मेरा गुरु और शनि 3rd भाव में है। कुंभ लग्न में इनके गुरु 3rd हाउस में, शनि भी यहां पर 3rd हाउस में। ठीक है, क्या मैं गुरु का रत्न पहन सकता हूं? धन्यवाद, ये नीतीश जी ने पूछा है, और सभी की जानकारी यहां पर अच्छी है। देखिए, जहां तक प्रश्न शनि का है, वो लग्नेश तो है इस जन्म पत्रिका में, लेकिन वो नीच राशि के हो गए, इसलिए शनिदेव का तो रत्न यहां पर हम नहीं पहनने का रिकमेंड करेंगे। लेकिन गुरु, जो कि एक अति योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, वो इस 3rd हाउस में विराजमान है। आप अवश्य पहनिए। थोड़ी सी ये मेहनत को भी एक्टिवेट जरूर कर देगा, लेकिन आपको रिजल्ट आपकी अपेक्षा से कहीं गुना अच्छे, शुभ प्रदान अवश्य करेगा। तो निश्चित रूप से आप पुखराज, टोपाज या गुरु का कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना,
बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।